अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने वाले हैं। हमारे एक भाई हैं असगर भाई, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें काफ़ी जो है वो ड्रॉबैक्स हैं। तो आप उसको देखो, आप उसको जो है एनालाइज़ करो, तो बताओ कैसी स्ट्रैटेजी है। तो उन्होंने एक वीडियो बना के मुझे भेज दी थी कि स्ट्रैटेजी के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या मतलब चीज़ें लगानी है, और किसको किस तरह जो है ना उसको देन हम ट्रेड करेंगे। तो वो वीडियो मैंने देख ली थी, और अभी जो है हम उसी स्ट्रेटजी को जो है टेस्ट करने वाले हैं। तो ये बेसिकली एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है। तो हम जाते हैं भाई इंडिकेटर्स में, जो जो इंडिकेटर्स उन्होंने बताए थे और लगा लेते हैं, और जो जो रूल्स हैं मैं आप सबको बता देता हूँ वो क्या क्या रूल्स थे। तो उन्होंने एक इंडिकेटर बताया था मल्टी बीबी हीट, और एक बताया था मल्टी टाइम फ्रेम सुपर ट्रेंड, और एक था रिलेटिव सेट ट्रेंड इंडेक्स। तो मैं इन तीनों को जो है ना वो लगा लेता हूँ, ठीक है। तो इन तीनों को मैंने लगा लिया। अब जो पहला इंडिकेटर था उसकी सेटिंग में जाना है, और बेस लाइन को थोड़ा जो है वो बड़ा कर दिया था उन्होंने, तो मैं भी यही कर देता हूँ। और सुपर ट्रेंड में वो गए थे और सिर्फ पहले दो को चेकलिस्ट रखा, बाकी 60, 120, 240 डी और वीकली इनको ऑफ कर दिया था उन्होंने। और इसमें गए थे आरएसआई में, और आरएसआई में जो सेटिंग थी वो ईएमए लाइन को ख़त्म कर दिया था, और इसको 30 चेंज कर दिया था, और इसको जो है ना वो 20 कर दिया था लोअर बैंड को। अब इसमें रूल्स क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अब हमारे पास जो है ना ये आ गया है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली हमें दो टाइम फ्रेम चाहिए, एक हायर टाइम फ्रेम, एक लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पे हम हायर टाइम फ्रेम पे हम जो है अपनी फिबोनाची प्लॉट करेंगे जिससे हमें लेवल्स मिलेंगे, और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देन हम उसको ट्रेड करेंगे। तो अभी जो है मैं इनको ऑफ कर देता हूँ, और मैं कुछ जो है ना पीछे चला जाता हूँ, लाइक इधर इधर आ जाता हूँ, इधर, ठीक है। मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ फॉर इंट्रीज, फॉर लेवल्स, एंड 15 मिनट फॉर जो है वो उसके लिए 15 मिनट इंट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये आरएसआई है। ये अब जो है ना एक डंप आया था, डंप के बाद सॉरी, तो इसको मैं दोबारा सेट करता हूँ। हाँ, तो ये लास्ट टाइम डंप आया था, डंप आने के बाद मार्केट जो है कुछ इसने किया था। तो मैं यहाँ पे फिबोनाची जो है वो प्लॉट कर देता हूँ, यहाँ तक बिल्कुल ऑल द वे इधर तक, थोड़ा और आगे ले जाता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो ये मैंने फिबोनाची प्लॉट कर दी है। फिबोनाची में ये हमारे पास जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स पे हम ट्रेड करेंगे। तो अब ट्रेड की जो है वो रूल्स क्या है कि हमने आरएसआई को यूज़ किया हुआ है और साथ में हम फिबोनाची को यूज़ कर रहे हैं। अब लेट सपोज ये हमारे पास एक फिबोनाची का लेवल है, प्राइस आती है फिबोनाची के लेवल पे, ठीक है। और इधर नीचे आरएसआई जो है वो 20 और जो है 30 इसके लेवल के दरमियान आती है, ठीक है। प्राइस फिबोनाची लेवल पे आई और इधर ओवर सोल्ड एरिया में इंटर हुई। तो यहाँ पे हमें जो इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, उसके इंडिकेशन पे हमें यहाँ पे बाय करना है, लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस हमारे नीचे होगा, और टेक प्रॉफिट हमारा ऊपर स्विंग हाई के करीब कहीं होगा, ठीक है। तो ये रूल्स थे हमारे, ये हमारे एंट्री रूल्स थे। तो अभी हम इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं ये कितने जो है ना वो परफेक्ट वर्क करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पे अब मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ है, किसी को भी नहीं पता आगे क्या हुआ है। जो यूट्यूब पे लाइक बना रहे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो आपको लाइव चार्ट पे इस तरह ही बता रहे होते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय मेरा, यहाँ पे बाहर मार्केट ऊपर गई। तो हम कहते हैं यार ये तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। हमारे पास प्रीमियम होता नहीं है ट्रेडिंग व्यू का, ताकि हम उसको बैक टेस्ट कर सकें। तो इसमें जो है ना फिर बंदा जो है ना वो रेक्ट होता है अच्छी खासा। बंदा जाता है उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है और देन फेल होता है। बंदा कहता है यार उसकी वर्क कर रही थी, मेरी क्यों नहीं कर रही थी। तो अभी हम देखते हैं इसको, हम आगे जो है ना टेस्ट करते हैं। तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ अभी। तो आ गया मैं लोअर टाइम फ्रेम पे, और इंडिकेटर्स जो है उनको भी मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स भी ऑन हो गए। अब रूल क्या था कि प्राइस जो है वो एक लाइक, अभी मैं इसको थोड़ा सा जो है ना अभी ठीक है इधर ही, कि प्राइस जो है वो हमारे पास ओवरसोल्ड एरिया में आई, जिस तरह यहाँ पे मौजूद है ओवरसोल्ड एरिया में आई थी। और यहाँ पर ये फिबोनाची का एक लेवल पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी थी। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रेड होती लॉन्ग की। यहाँ पे इस कैंडल क्लोज पे हम ट्रेड लेते, स्टॉप लॉस जो था वो हमारा बिल्कुल नीचे,
टेक प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 1:2 का रख देते या फिर 1:1.5। अच्छा, अब एक बुरी चीज़ इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी में ये है कि इसका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है ना वो रहता है 1.5 या फिर 2 जो है ना वो मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स यही है। और बाकी इनमें जो लूजिंग स्ट्रीट होती है, लाइक जो हमारे पास लूजिंग ट्रेड्स होती हैं वो भी ज़्यादा होती है। तो इससे हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है ना वो 50% ही बहुत मुश्किल से रहता है। तो अभी हम इस ट्रेड को जिस तरह देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो क्या कहते हैं 1.5 रख लो, 1.5 हमने रख लिया या 2 रख लिया, तो ये ट्रेड जो है हमारी विन हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ पे जो है ना वो प्राइस आती है और क्या करती है। ठीक है, तो मैं इसको चलाता हूँ थोड़ा और। तो अभी ये नहीं पहुँचा ओवर सोल्ड एरिया में, तो अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेट्स वेट। अच्छा, अब ये दोबारा इधर आया है और हमें सिग्नल मिला है, लेकिन हम यहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ऑफ दिस, ये हमारा जो है ना उसमें नहीं है, क्या नाम कहते हैं इसको, ओवर जो सोल्ड एरिया है ना उसमें प्राइस नहीं है। तो हमें वेट करना है कि प्राइस ओवर सोल्ड एरिया में आए और फिबोनाची की सपोर्ट भी हो। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ट्रेड बनती है नहीं बनती। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है इन स्ट्रेटजीज़ में कि हमें परफेक्ट सेटअप जो है ना वो काफ़ी बहुत कम मिलता है। हमें वेट करना बढ़ जाता है अच्छा खासा। लेट सपोज कर लेते हैं आपने 2 ट्रेड्स ली, एक विन की एक लूज़ की। ठीक है, तो आप उसके बाद आपने हफ्ता वेट किया, हफ्ता के बाद आपके पास हफ्ते के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई, आपने देन उसको ट्रेड किया। तो इसमें हम जो है ना वो काफ़ी मार्केट की मूवमेंट्स जो है वो मिस कर देते हैं और हमारा जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड भी कुछ नहीं होता और हम इन द एंड जो है वो लॉस में ही होते हैं। तो इसको थोड़ा और आगे चलाते हैं, हम देखते हैं कहाँ तक इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। तो इसको बंद करो, लेट्स सी, देखते हैं भाई। प्राइस आ रही है कुछ ओवरसोल्ड एरिया में की तरफ आ रही है। जा, यस, अब आ चुकी है प्राइस। देखो अब फिबोनाची का लेवल। ठीक है, फिबोनाची का लेवल ये हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। ये हमारा फिबोनाची का लेवल था 86, और ये हमारे पास ओवरसोल्ड एरिया में मार्केट इंटर हो गई। यहाँ पे हमारा सिग्नल भी कंफर्म हो गया, तो ये कंफर्म एंट्री हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा विक के नीचे होगा और टेक प्रॉफिट हम 1:2 रख देंगे या 1:, जो है ना 1.5 ईजीली हम रख सकते हैं इसको। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। अब RSI जो है ना, अगर हम इस पे इस तरह चलेंगे कि यहाँ पे हम ओवरबोट पे बाय करें, ओवर सोल्ड पे जो है ना ओवरबोट पे हम शॉर्ट करें और ओवर सोल्ड पे जो है ना हम लॉन्ग करें, तो इट्स नॉट गुड स्ट्रेटजी। मार्केट क्या करती है, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, जो कि ये इस तरह होता है कुछ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो RSI जब पहला लो लगता है ना, RSI अच्छी खासी ओवर सोल्ड चली जाती है। देन जब दूसरा लो लगता है ना तो RSI थोड़ा ऊपर होती है, लाइक डाइवर्जेंस बना रही होती है इस तरह। प्राइस क्या कर रही होती है, लोअर लो, RSI क्या कर रही होती है, लोअर हाई। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक डाइवर्जेंस बनती है और देन हम इसको ट्रेड करेंगे तो हमारा जो TP होगा ये फर्स्ट हाई होगा। तो ये कुछ इस तरह होता है। तो इसलिए हमारे जो है ना एग्जीक्यूशन में यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं है, लाइक हमें कुछ नहीं पता कि यहाँ पे हमारे पास न्यू लो भी बन सकता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको देखते हैं और कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी। लाइक अभी तक तो हमने एक लूज़ किया, एक विन किया। अच्छा, अभी देखो ना, अभी यहाँ पे बिटकॉइन ने पंप किया, ठीक है, ऊपर गया। अब इसकी रीज़न हम देख लेते हैं क्या रीज़न थी। अच्छा, अगर मैं इनको जो है ना वो क्लोज़ करूँ थोड़ा सा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे खाली प्राइस एक्शन को एनालाइज करूँ ना, खाली प्राइस एक्शन को एनालाइज करूँ, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी बन रही है। ये जो है लिक्विडिटी है सारी, ये जो है सारी लिक्विडिटी, इसको मैं कह देता हूँ, इसको मैं रेड ग्रीन कर देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास थी लिक्विडिटी। तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी को उठाना था और यहाँ पे जो है वो हमारे पास कुछ लेवल था। ये लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहाँ पे अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएँ 5 मिनट या, तो इस पे जो है ना मार्केट ने रिएक्ट किया और ऑल द वे अप यहाँ तक जो है ना वो लिक्विडिटी उठाई है। ठीक है, यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते थे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन और यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है लिक्विडिटी, मार्केट गई, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और ऑल द वे डाउन दोबारा। तो यहाँ से हम शॉर्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे हम लॉन्ग भी कर सकते थे। ठीक है, दो ट्रेड जो है ना अपॉर्चुनिटीज हमारे पास यहाँ पे बन जाती। बट इंडिकेटर्स में क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक ही बनी, शॉर्ट लॉन्ग की बनी, बट हमने वो भी मिस कर दी। तो ये पावर होती है हमारे पास प्राइस एक्शन की और इन चीज़ों की, स्मार्ट मनी और ये चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, और देखते हैं हम इसको। मार्केट देन अगेन ऊपर गई है, इसको भी मैनिपुलेट किया और देन नीचे आ रही है। तो देखते हैं हम कहाँ पे हमारे पास बनती है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास बनी तो सही, लेकिन कोई फिबोनाची का लेवल नहीं है। तो वी विल वेट दैट फिबोनाची का लेवल यहाँ पे टैब हो और प्राइस भी ओवरसोल्ड एरिया में हो, ओवरबॉट में, ओवरसोल्ड में सॉरी। तो प्राइस जो है वो आई लेट यहाँ पे, या ये देखें प्राइस हमारे लेवल पे आई, RSI जो है वो भी ओवरसोल्ड में है, तो यहाँ पे हमारा बाय बनता था। हम इस पे जो है ना इस कैंडल पे बाय कर लेते, हम कह देते यार यहाँ पे जो है ना लॉन्ग करो, एक लॉन्ग करो, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस जो है वो हमारा नीचे होता और स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट जो है वो हमारा ऊपर होता। बट यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो एक TP, दो स्टॉप लॉस। तो और आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं इसको और आगे किस तरह ये हो सकता है। तो मार्केट अभी और नीचे आ रही है, तो यहाँ पे बिना लेवल को टच किए हम जो है वो किसी लेवल को टच किए ऊपर चले गए काफ़ी। तो ये चीज़ है हमारी रिटेल थिंग कि हम किस तरह देखें, हम किस तरह एग्जिट हो रहे हैं। हर पंप से पहले हम एग्जिट हो रहे हैं। यहाँ पे देखें ना, तो मार्केट ने पंप किया, हम उससे पहले स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। यहाँ पे देखें मार्केट ने पंप किया लेकिन उससे पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यही चीज़ होती है रिटेल और स्मार्ट मनी में। स्मार्ट मनी रिटेलर को पहले आउट करती है, देन वो मार्केट को मूव करती है। तो यहाँ पर भी वही सीन है, ये भी एक रिटेलर स्ट्रेटजी है। तो ये कुछ मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखा दी और इसमें जो है ना जो फॉल्ट्स थे वो आपको मैंने बता दिए। बाकी अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी जो है ना वो टेस्ट करना चाहते हैं और आप लाइक आप ट्रेडिंग व्यू आप प्रीमियम ले सकते हो। आप प्रीमियम ले लोगे तो उससे ये होगा कि आप कोई भी स्ट्रेटजी जो है उसको बैक टेस्ट कर पाओगे, कोई भी आप चीज़ें जो है ना वो आप कर पाओगे। लेकिन अगर ट्रेडिंग व्यू की बात करें तो ट्रेडिंग व्यू चल रहा है अभी जो है ना 50% ऑफ पे चल रहा है और $30 है। तो मीन्स ये कि हमारे पास ये $60 का होगा। ठीक है, तो $60 अराउंड बनते हैं हमारे पास, 14,000 रुपये बनते हैं तकरीबन। तो अगर आप ये ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम का लेना चाहते हैं, आपको लाइक पड़ जाएगा कुछ 1500 का, 1000 का। तो हमारे एक हसनैन भाई हैं, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस पे है, बिल्कुल बहुत ही कम प्राइस पे, लाइक 1000 रुपीज़ में वो आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे प्रीमियम। तो इससे ये होगा कि आप कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो बैक टेस्ट कर पाओगे। कोई भी आप जो है ना लाइक अगर आप स्मार्ट मनी सीख रहे हो तो आप स्मार्ट मनी का कोई भी कॉन्सेप्ट सीखा तो आप उसको बैक टेस्ट कर लिया। तो 1000 रुपये तो कुछ नहीं होते। आप अगर ख़ुद पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे कामयाब होंगे। तो ख़ुद पे इन्वेस्टमेंट भी जो है ना वो भी ज़रूरी है। तो अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। आप मैं उनका व्हाट्सएप नंबर जो है वो नीचे डाल दूँगा। तो बड़े अच्छे भाई हैं, तो उनकी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हैं। तो आप अगर लेना चाहो तो आप उनसे ले सकते हो। ठीक है, बाकी फ्री से भी काम चल जाता है अगर आप जानते हो कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अगर आप सीखने के फेज़ में हो, अब लर्निंग फेज़ में हो, तो यू कैन जस्ट गो एंड बाय दिस वन प्रीमियम। तो अभी हम इधर ही वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया, ये स्ट्रेटजीज होती हैं हमारे पास रिटेलर्स की होती हैं। तो स्मार्ट मनी जो होती है वो हमें आउट करती है और देन मार्केट को ऊपर लेके जाती है। तो यहाँ पे हमने 3 जो है ना वो देख ली। अब एग्जीक्यूशन में भाई कह रहे थे कि मसला है एग्जीक्यूशन में, इसलिए मसला है ना कि हमें नहीं पता मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। हम लाइक इस तरह यहाँ पे इस ट्रेड में हुआ, हमारे पास एक न्यू लोअर लो भी लग सकता है, एक न्यू लोअर लो भी लग सकता है और देन मार्केट जो है अगेन पंप कर सकती है हमारे उसी लेवल पे, ऑल जो है क्राइटेरिया मीट होता है। तो इस तरह ये जो है ना हमें रेस्ट करते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप स्मार्ट मनी सीखो, आप जो है वो लॉजिकली चीज़ों को लेके चलो तो आप इसमें जो है ना इजीली पैसा बना पाओगे, वरना फिर आप इसी तरह ही जो है ना लटकते रहेंगे
और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना है, और वीडियो को भी लाइक कर देना है। और अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी है जिसको आप बैक टेस्ट करवाना चाह रहे हो तो आपने नीचे जो है उसका कमेंट जो है वो कर देना है, या फिर ग्रुप में उसको पोस्ट कर देना है, तो मैं उसको बैक टेस्ट करूँगा और देन आपको बताऊँगा कि ये स्ट्रेटजी किस तरह है। तो अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप प्रीमियम जो है वो ले सकते हो, जो कि बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। तो मिलते हैं हम भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।